नमस्कार, मैं चलेगा ना। नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम जो है बांद्रा के अंदर मौजूद है हेल्थ केयर फाउंडेशन की अध्यक्ष है शबनम शेख जी के कार्यालय पर। और जिस तरीके से हमारे सूत्रों से एक जानकारी मिली कि एक ब्रिलियंट लेडी होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की शिकार हो गई और 25 से 30 लाख रुपए उनके ठग लिए गए हैं। वो कैसे ठगी हुई है उसके बारे में तो शबनम शेख जी बताएंगी। शबनम शेख जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वेरी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लेडी होने के बावजूद एक आम आदमी शिकार हो रहा है साइबर क्राइम का तो समझ में आता है, लेकिन आप जैसी महिला अगर साइबर क्राइम की शिकार हो गई तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो ये कैसे घटना घटी है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। निसार भाई ने जो तारीफ की है, तारीफ बोले ना ब्रिलियंट लेडी के साथ में इन्होंने शॉल में लपेट के मेरी तारीफ को, चप्पलों को जो भी ना हील वाली सैंडल के साथ में मारा। आई एक्सेप्ट दिस, क्योंकि जैसे ही मैंने ये कंपनी के बारे में, फैक्सोनेट के बारे में जैसे ही बताया मेरी डॉटर को, तो मेरी डॉटर ने कहा कि उसने मुझे इमीडिएट मना किया फिजा में। उसने कहा कि बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हाउ कैन यू इवन ट्रस्ट? आई सेड बेटा यू ट्रस्ट मी, बिकॉज आई गॉट कन्विंस्ड। क्योंकि जो न्यूज और जो आर्टिकल का ये साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली जो हम कॉल सुनते हैं, जब भी कॉल डायल करते हैं तो कॉल सुन रहे हैं कि हमारी सरकार कहती है कि साइबर क्रिमिनल्स क्राइम कर रहे हैं एंड बी अवेयर ऑफ इट। लेकिन आप देखिए जो मेरे साथ क्राइम हुआ है, आपने जैसे कहा इंटेलिजेंट, देखो छोड़ूंगी तो किसी को भी नहीं। पिछले 20 साल में ऐसा मेरा एक भी केस नहीं है जिसको मैंने फाइल किया और मैंने उसे सॉल्व नहीं किया और मैंने उसे बीच में छोड़ा या बख्श दिया हो, बिल्कुल नहीं है। इन क्रिमिनल्स ने भी मुझे जो मैंने मेरे ट्विटर पे यानी एक्स पे जो ट्वीट्स किए थे उनको डिलीट करने के लिए $3000 का ऑफर किया। लास्ट मेल उनका वही है कि $3000 ले लो और आपके ट्वीट्स आप डिलीट कर दो और हमारे साथ सेटलमेंट कर दो। भाई मैंने 26 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। किस लिए इन्वेस्ट किए? पहली बात, ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बार मैं लाइव आकर इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ। जनता कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करें। सबसे पहला इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और एनवीडिया का कोलैबोरेशन की जो कोलैबोरेशन हुआ है, उसकी जो न्यूज है, ओरिजिनल जो ऑथेंटिकेशन है, उसको लेकर इस्तेमाल करके कि मोदी जी ने कहा है कि एनवीडिया में इन्वेस्टमेंट करो, और एनवीडिया जो है उसके साथ में खुद मोदी जी ने कोलैबोरेशन किया है। तो लुकिंग एट दैट सिचुएशन, और एक आर्टिकल जो उस तरफ आकर्षित करता है और हमें पढ़ने पे मजबूर करता है, वो है श्रेया घोषाल का वो ये आर्टिकल आप दिखाओ सर, जिस तरफ भी स्लाइड घुमाओ, श्रेया घोषाल और करीना कपूर। अभी आप देखो, आई स्टे हियर इन बांद्रा, अभी यहाँ पर आप बोलोगे कि ये सेलेब का ये हुआ, वो सेलेब का वो, तो हम वो आर्टिकल तो पढ़ेंगे ही ना कि आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है, एटलीस्ट वो तो देखें। तो उसमें जब दिखाया जा रहा है कि श्रेया के साथ में ऐसा हुआ है कि माइक ऑन रह गया, करीना का और उसका पॉडकास्ट इंटरव्यू जिसमें उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर दी, जिसकी वजह से उसके ऊपर नोटिस इश्यू हुआ। ये फेक न्यूज अभी भी चल रही है ट्विटर पे, वो अभी भी रनिंग है। तो कितने लोग और उसमें बेगुनाह लोग इन्वॉल्व, बोलते हैं ना, फंस रहे होंगे इन्वॉल्व होके। किस लिए? एक तो पहले मोदी जी का कोलैबोरेशन किसके साथ? एनवीडिया के साथ। एनवीडिया के साथ डील करने वाली ये कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करके मार्केट में आके खड़ी होती है। ऊपर से ये कहती है इनका इंडोर्समेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है वो करीना कपूर खान और श्रेया घोषाल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर मेकिंग एंड दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। और ये बातें मैं मुंह से बोल रही हूँ, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है। अब क्योंकि FIR हो गया, मैं मास्टर मेकिंग FIR। मेरे 20 साल के करियर में एक अप्रोक्सीमेशन बताती हूँ, अप्रोक्सीमेशन ज्यादा होगा कम नहीं होगा, एक 21,000 सबमिशन फाइल किया है और मोर देन 2,500 FIRs बनाए हुए। तो जस्ट इमेजिन, जब मैंने किसी को नहीं छोड़ा तो मेरा कॉन्फिडेंस, देखो डिपार्टमेंट में ना करप्शन होगा, लेकिन पूरा का पूरा डिपार्टमेंट करप्टेड नहीं। प्लीज शो दैट श्रेया वाला आर्टिकल पहले दिखाओ, वहां हमारे लाइव वीडियो में भी दिखाओ। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रिमिनल जितना भी सोचे भाई कि वो बहुत स्मार्ट है और वही जीतेंगे, लेकिन असली जगह उनकी जेल में होती है। जीतते वो नहीं है, वो कितना भी स्ट्रगल करे। झूठ का जो पहाड़ है ना, वो राई का होता है। आप उसको कितना भी ऊंचा बना लो, कितने भी ऊंचाई पे जाके बैठ जाओ, वो राई का पहाड़ है। झूठ का पहाड़ बनता ही राई का है। तो बेसिकली आप कितना भी ऊपर तक जाओगे, आना नीचे ही है। तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम स्ट्रांग है।
क्योंकि अब तक जो सीनियर पीआई ने मेरा ये एफआईआर बनाया, आई मस्ट थैंकफुल हिम, दत्ताराम चौहान सर, इन्होंने एफआईआर उस पोजीशन पे बनाया जब साइबर सेल जो है वीकेसी से बांद्रा वेस्ट में शिफ्ट होता, लिटरली वो ऑफिस को सेट करने के ड्यूरेशन में पूरा सेटअप भी नहीं हुआ था, पूरा सेटअप मेरे आपके सामने चालू था, एंड दे वर टेकिंग माय स्टेटमेंट एंड दे टुक माय एफआईआर, द इनिशियल फर्स्ट एफआईआर एट साइबर सेल बांद्रा वेस्ट. And I'm so confident after meeting the senior PA new, a lady Singham sitting here, and I'm that confident कि जो हमने अब तक का जहाँ तक हम पहुँचे हैं, कुछ ही दिनों की बात है, इन क्रिमिनल्स को मैं जरूर अंदर डालूंगी और मेरा जो रुतबा है उसे ठेस नहीं पहुंचने दूंगी. और मैं जरूर इसके आगे डिटेलिंग में अपने लाइव वीडियोस में जरूर शेयर करूंगी किस तरह ये लोग फ्रॉड्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निक्स को कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. और मेरे ये ट्वीट्स को रिलीज करने के बाद से, जैसे मिड डे का एक आर्टिकल था जो मेरे ख्याल से 26 तारीख को आया था, इस आर्टिकल के आने के बाद में इतने लोगों ने मुझे कनेक्ट किया है, किसी का 10 लाख, किसी का 12 लाख, किसी का 20 लाख. ट्रस्ट मी दोस्तों, बेसिकली ये फ्रॉड साहिल, ये फ्रॉड बेसिकली हो ही रहा है बड़े लोगों के साथ. जो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बड़े और छोटे कैटेगरी, मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इसी कैटेगरी के लोगों को लूटा जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो फेक न्यूज़ उन्होंने बनाई है, तब्दील की है, चाहे वो करीना कपूर खान की हो, श्रेया घोषाल की हो, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग में मेरे पास रिकॉर्डिंग सेव है जिसमें वो कह रहे हैं दे आर डूइंग द एंडोर्समेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी. तो अब मेरा पैसा, जैसे कि मैंने ये पेमेंट देते वक्त एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ, जैसे पेमेंट के लिए हमने कार्ड डिटेल डाली, कार्ड डिटेल डाल के हम सिक्योर माय कार्ड बाय आरबीआई गाइडलाइन करके हमें एक बॉक्स आता है, मैंने उसे क्लिक किया, क्लिक करके ही डाला, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट ना, वी आर टैक्स पेयर. तो हमारा जब कार्ड हम आरबीआई के गाइडलाइन के साथ सिक्योर कर रहे हैं, अगर बोगस या फ्रॉड कंपनी होगी तो आरबीआई उसे जरूर देखेगा ना, पैसा तो उसके थ्रू ही जा रहा है. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, पैसा उसके थ्रू जा रहा है. अच्छा, अब जब पैसा उसके थ्रू गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मेरे अकाउंट से इतना पैसा डेबिट हुआ है 24 लाख वो, और प्लस हमारी सम्मान्य सरकार ने 2,38,000 मेरे अकाउंट से टीसीएस का टैक्स काटा है. ओके, 2,38,000 अगर आपने टीसीएस कट किया है, मेरी रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट, तो आपका ऑनरेबल सिविलियंस पूछते हैं कि आप जब वो टैक्स काटते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो सामने वाली कंपनी ऑथेंटिकेटेड है या वो फ्रॉड है, हमारा पैसा जहां जा रहा है वो सिक्योर है नहीं सिक्योर है, उसी के एवज में हम आपको पैसा देते हैं. टीसीएस का मतलब यही होता है, करेक्ट? देन ढूंढ के लाओ पैसा किधर पे, बिकॉज प्लीज प्लीज मैं चाहती हूँ आप जिस तरीके से आपने बातों में जो बात कही है कि एक एडवर्टाइज के माध्यम से करीना कपूर हो चाहे श्रेया घोषालकर जी हो, तो क्या लगता है कि ये लोगों ने जानबूझ करके इस तरह का वीडियो पॉडकास्ट किया कि लोगों को प्रोत्साहित ये कर रही है कि लोग लुटे? अभी देखिए, या ये वाकई में पेड है, दोनों भी सेलिब्रिटी श्रेया घोषाल, करीना कपूर खान, या ये वाकई में पेड है. नहीं पेड है तो फिर इतने आर्टिकल तुम्हारे खिलाफ हैं. अब तो मैंने एफआईआर में नाम डलवाया है, अभी तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल हुई और मैं चाहती हूँ कि वो आरोपी पहले अरेस्ट हो जाए. बिकॉज अगर सेकेंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जब भी फाइल होगी तो तुम्हारा एंडोर्समेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट की वजह से ये इन्वेस्टमेंट हुआ है. अब वो एडवर्टीजमेंट ओरिजिनल है नहीं है, वो जब पुलिस तुम्हारा नाम रिपोर्ट में ऑलरेडी डाल चुकी है, उसके बाद में जब वो रिपोर्ट में तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगी तब आपको क्लैरिफिकेशन देने आना होगा कि वो रियल न्यूज है कि फेक है. तो व्हाई डोंट यू कम अपेयर ऑन एटलीस्ट अपने पेज पे आके बोलो कि ये जितनी भी कंपनीज तुम्हारा नाम इस्तेमाल करें दोज आर फेक, अगर तुमने पैसे नहीं लिए हैं तो. और अगर पैसे लिए कंपनी फेक है मैडम्स, तो बी रेडी टू फेस मी इन कोर्ट. जिस तरीके से आप कह रही हो, हम बहुत सारे स्कैम्स की बात करते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, और जिन लोगों का आप नाम ले रही है, द बिग सेलिब्रिटी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, द मुंबई सिटी ऑफ द ऑल ओवर इंडिया. क्या लगता है कि ऐसे बड़े बड़े लोग जो है वो जिस तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट, अभी देखिए एडवर्टीजमेंट का सब्जेक्ट ऐसा था ना निसार भाई, आप उस पे आपने वो एडवर्टीजमेंट पढ़ा नहीं. मैं आपको एक 26 पेज का एडवर्टीजमेंट है, वो मैं आपको शेयर करती हूँ. वो एडवर्टीजमेंट को आप ध्यान से पढ़िए. उसमें श्रेया घोषाल को करीना कपूर सवाल करती है, ऐसा वो एडवर्टीजमेंट है कि आपकी लग्जरियस लाइफस्टाइल और लाविश स्टैंडर्ड का राज क्या है, बिकॉज जस्ट फ्रॉम द सिंगिंग यू कैन नॉट मेंटेन सच थिंग्स. शी सेड कि आई एम एक्चुअली आई हैव डन सच इन्वेस्टमेंट
आई एम वर्किंग विद सम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, FXONet का नाम बाकायदा उसमें मेंशन किया गया है। मैं उस कंपनी को जानी हूँ उस तरीके से, और जैसे ही वो FXONet का नाम लेती है, उसने करीना का फोन लिया, लेके उसको इमीडिएटली उसने लॉग इन करवा के 21,000 रुपए डाल के ट्रांजेक्शन करके। ऐसा है वो पॉडकास्ट, छोटा मोटा नहीं है कि एक पेज का किसी ने पढ़ लिया और भूल जाए। 2 सेलिब्रिटी, अगर तुम्हारा उसमें कुछ लेना देना नहीं तो ऐसा कैसे कोई तुम्हारा नाम इतना है और तुम्हारा फोटो इस्तेमाल कर रहा है, तो कल को मुझे जो करना है तो मैं भी तुम्हारी फोटोज इस्तेमाल करूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज अ क्वेश्चन टू श्रेया घोषाल एंड करीना कपूर खान। मुझे नहीं पता तुम्हारी एडवर्टीजमेंट और एंडोर्समेंट कैसे चलती है, बट अगर मैं ये सेम चीज करूं जैसे उस फ्रॉड कंपनी ने किया, अगर तुम उसके पेड सेलिब्रिटीज नहीं हो तो चलेगा आपको इमीडिएट कंप्लेंट करना चाहिए ना। नहीं कर रहे हो तो बी रेडी टू फेस द केस देन, इट्स वेरी सिंपल। चलिए, जिस तरीके से शबनम शेख जी के साथ, सवाल शबनम शेख जी का भी नहीं है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई अगर इस तरह से लूट ली जाती है तो कहीं ना कहीं आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, वो मजबूर हो जाता है कि मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूं। बहुत सारे लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन जो फ्रॉडर्स लोग हैं, चाहे वो बिग सेलिब्रिटी हो या एक आम आदमी हो, लोग नहीं लड़ पा रहे, जिसका ये मौके का फायदा उठा करके कंटिन्यू साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। वे नॉट, शबनम शेख इज अ वेरी डेसिंग लेडी, और जिस शब्दों में उन्होंने ये बात कही है कि मैंने 2000 से ऐसी कंप्लेंट दर्ज करवाई है और ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स को मैंने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। आने वाले दिनों के अंदर पुलिस के अंदर कंप्लेंट दर्ज हो गई है और उनका चैलेंज है, और अब ये उन सेलिब्रिटीज को सोच लेना चाहिए कि जो वो बैठ करके पे पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उनको लूटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, कि शबनम शेख वो पीछे हटने वाली नहीं है। आपको उनके सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। इस फ्रॉड को लेकर के शबनम शेख जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से जन जागृति माध्यम के हिसाब से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। थैंक यू।